आज हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप। फिर संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार की बात करें, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष बोलने या लिखने वाला, जिसको इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर कहते हैं, या वक्ता। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष बोलने या लिखने वाला जिससे कुछ बोलता या लिखता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष बोलने या लिखने वाला जिससे कुछ बोलता या लिखता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में कुछ बोलता या लिखता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में कुछ बोलता या लिखता है, जिसके बारे में अबाउट, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब ये दूसरा नंबर आया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे में है यह, वह, ये, वे। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान नहीं कराए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो
उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में है जो, सो। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में होगा आप। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर होगा 6। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में कौन है? इसमें जो, वे, कौन, आप। इसका सही आंसर कौन। हम कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर होगा उत्तम पुरुष। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सर्वनाम बताए हैं। आगे की वीडियो में विशेषण बताएंगे, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बढ़िया लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हमारा चैनल चले। तो धन्यवाद।